तमाम लोग देखिए असलहा लाइसेंसी पास कराएं, लेकिन हमारे बब्बा के बब्बा प्रधान थे, चाहे होते 2-4 असलहा जो है लाइसेंसी पास करा लिए। दुश्मन तो बहुत हैं, ये तो दुनिया जान रही है, लेकिन जैसे पता नहीं क्यों हमारे अंदर, दिल के अंदर डर का नाम है ही नहीं है। जब से उस होटल को छोड़ के आए हैं तब से यहाँ बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है हमें। क्या आपको ये नहीं लगता कि मतलब आप यहाँ अकेले सोते हैं खुले आसमान के साइड में, कोई डर किसी से ऐसा कुछ? नहीं भैया, कोई डर नहीं। दिन भर मेरा बीतता है, मेरे मकान काम चल रहा है, दिन बीत जाता है। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। आप जानते हैं कि जिस तरह से ज़मीनी विवाद में अनुराग यादव का हत्या हो जाता है और उस हत्या होने के बाद कम से कम 7-8 महीना बीतने वाला है, लगातार उस मुद्दा को उठाने वाले विश्व प्रसिद्ध कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान जी वीरेंद्र यादव, जिन्होंने समझिए किसी भी ना तो विधायक में न किसी और में हिम्मत नहीं था कि अनुराग यादव का मुद्दा उठाया जाए। इस प्रधान जी ने निर्भीक होकर के और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उस मुद्दे को उठाया। ये भी चाहते तो वहाँ से भाग लेते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर एक मानव का जन्म हुआ है तो इस अनुराग हत्याकांड के मुद्दा को मैं छोड़ूंगा नहीं, उस गरीब का साथ दूंगा। क्योंकि बहुत से प्रधान आप देखे होंगे, जब मामला होता है, जब सामना आमना होता है तो लोग भाग लेते हैं। ये प्रधान जी 5.5 माह से लगातार जो है उस मुद्दे को उठाते रहे और जी जान लगा दिया। इन्होंने कहा कि हमारे खून का एक एक जो है मतलब रुतबा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर भी मैं अनुराग यादव को न्याय दिला के रहूँगा। प्रधान जी कहते हैं कि अगर अनुराग नहीं है तो मैं उनका पुत्र हूँ और मैं लड़ूंगा, तो तब तक लड़ूंगा जब तक ये मामला हल नहीं हो जाएगा। आज मैं दिखा रहा हूँ प्रधान जी कैसे, आपने बहुत से प्रधान जी लोगों को देखा होगा कि बड़े बड़े महलों में रहते हैं, एसी में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, लेकिन ऐसे कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान जी जो एक मंदिर में एक सन्यासी की तरह रहते हैं। मैं तो कहूँगा कि ये प्रधान जी भगवान तो नहीं हैं, लेकिन भगवान से भी कम नहीं हैं, क्योंकि यहाँ गांव की महिलाएं इनको पूछती हैं। जिस तरह से प्रधान जी जेल में बंद थे, जेल से आने के पहले कितनी महिलाएं मन्नत मानती थीं, लोग पूजा करते थे प्रधान जी के लिए। आइए आपको हम ले चलते सीधे वहाँ दिखावे प्रधान जी के पास में कि प्रधान जी कैसे रहते हैं। ना तो एसी है, ना तो बड़े बड़े महल हैं। आपको देखने के बाद जो है वही सुदामा जी वाली कुटी आपको दिखाई देगी। आइए हम लोग जाहिर प्रधान जी यहाँ मिल गए और आइए आपको दिखाते हैं। ये वही बिस्तर है, आज हम भी बैठने का सौभाग्य मिला कि जिस बिस्तर पे प्रधान जी सोते हैं। प्रधान जी आप क्यों ऐसे रहते हैं? देखिए भैया, पहले से ही जैसे हम जब प्रधान हुए उसके पहले जैसे हम रह रहे थे वैसे आज भी हैं, क्योंकि कोई न बनावट न कोई दिखावा, और इसीलिए हमारे ग्राम सभा के लोग भी समझ लीजिए कि बहुत संतुष्ट रहते हैं। आप हमारा घर भी देखे हैं, आपके चैनल के माध्यम से दुनिया मेरा घर भी देखा। जब से हम प्रधान हुए हैं, समझ लीजिए उसके पहले तो घर और सब बनवा दिए, लेकिन जब से प्रधान हुए हैं एक ईंटा नहीं रखे हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, सिर्फ ग्राम सभा की भाई ग्राम प्रधान हमें चुनी है तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि हम पहले गांव का करें, उसके बाद जो है हम तो कहते हैं कि हर चीज़ में हर प्रधानों से मैं मजबूत हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपने कलेजा को, लेकिन घर और मकान में मैं हर प्रधान से कमज़ोर हूँ, क्योंकि हम हर प्रधान के यहाँ जाते भी हैं, अन्य प्रधान के अपने मतलब ब्लॉक के और अन्य ब्लॉकों के प्रधान के यहाँ जाते हैं, लेकिन देखते हैं घर द्वार मकान पूरा मेंटेन किए हैं। लेकिन मैं कभी ये जान लीजिए कि अपने घर की तरफ ये निगाह नहीं देखी कि हमें क्या कराना है। प्रधान जी देखा जाए तो ये अप्रैल का महीना है, यहाँ लू चलता होगा, आप लू में सो जाते हैं यहाँ पे? देखिए भैया, यही दिन भर मेरा बीतता है, मेरे मकान काम चल रहा है, दिन बीत जाता है, क्योंकि हमारे ग्राम सभा के लोग भी आते हैं और कहते भी हैं नहीं बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ एक समझ लीजिए कि हनुमान जी का मंदिर है और बगल में भोलेनाथ का मंदिर है
और यहाँ हमें समझ लीजिए कि सुबह से अगर हम शाम तक रहते हैं तो बड़े संतुष्टि से रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें जी। यहाँ ये लगता है कि प्रकृति हवाएं आपको मिल रही हैं। जी जी जी, बहुत। जान लीजिए कि 6 साल तो हम उस होटल पे थे, इतनी संतुष्टि नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे हमें जब से उस होटल को छोड़ के आए हैं तब से यहाँ बहुत शांति, बहुत अच्छा लगता है हमें। क्या आपको ये नहीं लगता कि मतलब आप यहाँ अकेले सोते हैं खुले आसमान साइड में, कोई डर किसी से ऐसा कुछ? नहीं भैया, कोई डर नहीं है। दुश्मन तो बहुत हैं, ये तो दुनिया जान रही है, लेकिन जैसे पता नहीं क्यों हमारे अंदर, दिल के अंदर डर का नाम है ही नहीं है। ये पहले से, आज से नहीं, नया नहीं, पहले से कि डर का नाम है ही नहीं है। और आप जानते ही हैं कि आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी है कि हम डरने वाले नहीं हैं। ये जानते हैं कि भाई मुट्ठी बांधे आए हैं, हाथ पसारे जाना है, यही सत्य है। एक गाना सुना होगा, क्या ले करके आए जगत में, क्या ले करके जाना है। प्रधान जी ने कह दिया मुट्ठी बांधे आए हैं, और प्रधान जी हाथ पसारे जाना है। बहुत ही समझिए कि मतलब मार्मिक वाक्य बोल दिया प्रधान जी ने, दिल को छूने वाला है। ये देखिए आप, इतना ही बिस्तरा रहता है, इस पे ना तो चद्दरा बिछाते हैं, ना चद्दर है, ना तकिया है। प्रधान जी बिल्कुल मतलब क्या बताया जाए अब। देखिए भैया ना, ऐसा पहले से स्वभाव है, इसलिए हमें कोई दिखावा नहीं है, ना दिखावा हम करते हैं। हम बहुत लोग को देखते हैं, प्रधान बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, वाइट पहन के भौकाल मचाते हैं, लेकिन आप अनुराग के मैटर से आप आ जा रहे हैं। देख लीजिए कि मैं कितना वाइट कपड़ा पहनता हूँ और कितना नहीं पहनता हूँ। इसलिए जैसे मैं पहले थे वैसे आज भी हैं, और इसीलिए मेरी ग्राम सभा और अन्य ग्राम सभा, मेरे देश की बात कर रहे हैं, इसीलिए आज हमें दिल से चाहते हैं सब। तो उन लोगों को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज देखिए इतना बड़ा हमारे साथ साजिश रचा गया, आज उन्हीं लोगों का समझ लीजिए कि मन्नत दुआएं इतना सब मांगे कि जब से हम छोड़ के आए कम से कम कई हज़ार फ़ोन आया हमारे यहाँ, प्रदेश की बात कर रहे हैं, कि यही सब बोले कि भैया बहुत हम लोग मन्नत माने थे, नवरात्र बहुत मन्नत माने थे। तो वो मन्नतें सच के साथ, सच्चाई के साथ लगी भी है, क्योंकि हम भी 9 दिन का व्रत थे। और ये जान लीजिए कि 9 दिन के व्रत में हमें तो लग रहा कि हमारे लिए करोड़ों लोग दुआएं मांगे हैं। और माता जी, देवी माता उस नवरात्र में अच्छे से उन लोगों को सुनी भी हैं। और इसीलिए देखिए हमारा कठिनाई से गए थे और आसानी से जेल के बाहर आ गए, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। तो हम तो ये जानते हैं, देखिए संघर्ष ही जीवन है। जैसे अगर हम प्लेन रोड पे डोलेंगे तो हम खाल उसका क्या जानेंगे उसका हाल। तो हम ये जानते हैं अटपट डगर मिलेगी, ज़िंदगी आप जी रहे हैं तो ऊंचा खाला रोड मिलेगा, और ऊंचा खाला से डरना नहीं है हमें। और तमाम लोग कहें कि नहीं अनुराग के मैटर से प्रधान जी हट जाएंगे, तो देखिए अनुराग के मैटर से जैसे हम पहले जुड़े थे वैसे आज भी जुड़े हैं। आज सुबह देखिए उनके पिताजी आए थे अनुराग के, तो कहें कि भैया चलना है वहाँ कचहरी। हम कहे बिल्कुल चलना है, 7 तारीख को गए थे हम, 9 तारीख को गए थे, आपको मालूम ही है। अब 16 को पड़ा है तो 16 को हम चलेंगे। बस ये भैया जान लीजिए कि इस समय टाइम लगभग 9:10 हो रहा है, तो नहा वहा चुके हैं हम। जैसे सुबह देखिए भैया हम जिम करते हैं, जिम करने के बाद सुबह नहाना धोना हो जाता है, फिर हमारे ग्राम सभा के लोग का आना जाना लग जाता है। तो नाश्ता हम क्या लेते हैं प्रधान जी आप? देखिए भैया नाश्ता में जैसे जिम करने के बाद भैया जैसे थोड़ा सा चना लेते हैं, मात्र 1 मुट्ठा भीगा हुआ,
और उसके बाद जो है 2 केले खाते हैं और 2 लीटर दूध भैया खौला जाता है, वो 1 लीटर बनता है, वही वो लेते हैं। और उसके बाद ये जान लीजिए कि पूरा दिन लगभग शाम हमको ऐसा लगता है कि भूख लगती है हल्का फुल्का, शाम को ही खाना खाते हैं। क्योंकि भैया डाइट पे रहना पड़ता है ना, जैसे जिम उम करने से ये जान लीजिए कि खान पियन बहुत अलग ढंग से रखना होता है। तो जैसे भी हमारे जो जिम हैं ट्रेनर, उसमें जो सिखाते हैं वो बताते भी हैं, पूरी लिस्ट आती है, तो हम लोग जैसा रहता है उससे मंगा लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि प्रधान जो है दिखावा करता है और अंदर तो दिखाता है लेकिन बाहर तो नंबर 1 कपड़ा पहनता है, टहलता है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, अलग पर्सनल दिखता है अलग, क्या कहिएगा? देखिए भैया, दिखावा पहले हम बता दें, दिखावा के नाम का अपने अंदर कोई है ही नहीं है, कभी नहीं भैया। जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, और वैसे हमें तो लग रहा है कि पूरे जीवन हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ, इसीलिए आज मेरे क्षेत्र का, पूरे देश का प्यार दुलार मिल रहा है। और तनी से बनावा दिखावा होता था अनुराग के मामले में मैं जुड़ता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ पहले से मैं जैसा हूँ और वैसा ही रहूँगा। और आपके चैनल पे ये भी कह रहा हूँ कि आज भी जैसे हूँ, मरते दम तक ऐसे ही रहेंगे। और आगे जो भी होगा आपके चैनल के माध्यम से दुनिया जानेगी भी। तो हम देखिए, एक हमें तो लग रहा है कि मैं एक धरती पे आया हूँ एक सेवक बन के। तो मेरे दिमाग में 24 घंटा यही नाचता है कि जो भी गरीब हैं उन लोगों का हमें सेवा करने की 24 घंटा मौका मिले, क्योंकि बहुत जान लीजिए कि उन लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और क्या प्रधान जी पिस्टलवा छिपा कर रखते हैं क्या आप? नहीं भैया, वो तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में हमारे देखिए जगदीश नारायण मंत्री जी के बाद मेरा घर का स्थान दूसरा नंबर था। वहाँ पे जमींदारी थी, हमारे यहाँ प्रधानी थी। तमाम लोग देखिए असलहा लाइसेंसी पास कराएं, लेकिन हमारे बब्बा के बाप प्रधान थे, चाहे होते 2-4 असलहा जो है लाइसेंसी पास करा लिए होते, लेकिन नहीं कराएं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति थे, एक सामाजिक वक्ता था। तो हमें भी देखिए इतना दुश्मनी है, और सब लोग जितना विरोधी हैं उन लोगों को मौका नहीं मिलता है, नहीं तो दिन दहाड़े खा जाएं। लेकिन उन लोगों को हम चैलेंज करते हैं कि आना हो तो सामने से आइए, औकात समझ में आ जाएगी। और पीछे से तो कोई वार कर सकता है, किसी के ऊपर वार कर सकता है, तो सामने से आने वाले नहीं हैं। जो भी घात करेंगे आड़ से करेंगे, छुपे रुस्ते में करेंगे। तो ये लगता है कहीं न कहीं कि कुछ पता नहीं है कब कौन कहाँ से ये लोग मतलब मामला बढ़ा दें आगे। देखिए भैया, वही कह रहे हैं ना, जब भी करेंगे कोई घटना या कुछ भी करेंगे तो छुपा रुस्तम ही पीछे से बैक से करेंगे। सामने से तो हम कहते हैं कि सामने से आइए, जो भी, हम तो किसी भैया दुश्मन मानते ही नहीं हैं, लेकिन हमें सब मानते हैं। लेकिन हमें ये चीज़ है कि जो विरोधी हैं, विपक्ष हैं, उन लोगों ने मुँह बा के खड़ा है कि कहीं से मौका मिले इन्हें खा जाएं, तो हम मौका देने वाले नहीं हैं। और गलत आरोप में गलत तरीके से जब कोई एंगल नहीं पाते हैं तो उसी में बझाना चाहते हैं और बझाते हैं, फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। हमें सच राह पे रहना है और सच्चाई पे रहना है, तो इसलिए मेरे साथ दुनिया है, और दुनिया को मैं भरोसा भी करता हूँ कि हमें गलत करना नहीं है। चाहे हम नमक रोटी खा के बिता लेंगे, लेकिन हमें गलत काम नहीं करना है। अभी देखिए, हमारे कल ही एक मामला ग्राम सभा कब्रुद्दीन में था ज़मीन का, और ऐसे लोवर टी शर्ट पहन के बैठे थे। तो बेचारी महिलाएं, एक हमारी भाभी लगती हैं और एक हमारी चाची लगती थी, तो आई यहाँ पे और तुरंत हम गाड़ी उठाए 2 चक्का, तब ले 2 हमारे ग्राम सभा के ही बच्चे आ गए। उन लोगों के साथ हम कहे चलिए यार थोड़ा सा एक मामला है।
गए और तुरंत भैया ज़्यादा 10 मिनट में उसको नाप जोख के और ईटा गड़वा के चले आए। दोनों पार्टी संतुष्ट हो गई और काम चल रहा है आज। लेकिन देखा जाए प्रधान जी, बहुत से मैटर हम लोग गांव में देखते हैं तो प्रधान जो होता है वो एक पक्ष काम करता है, एक के साथ रहेगा, एक को कहेगा कि मतलब तुम भी लड़ो तो चलो थाने से वहाँ मिलते, थाने सीधे। हमारे ग्राम सभा में आप पता कर लीजिए, मैं बजरंग बली के मंदिर पे बैठा हूँ, इनका कसम खा कर हूँ कि मेरा ये दिल से बात कर रहा हूँ कि मेरे लड़ाने की कोई जैसे ना अंदर कभी रहता ही नहीं है। मैं अपना सफाई नहीं दे रहा हूँ, आप ग्राम सभा में पता कर लीजिए। जितना मामला टेपकल मामला था, 40 साल 50 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल तमाम मामला था, हर मामला को हम हल कर दिए हैं। ऐसा मामला कम से कम 100-150 मामला था और तगड़ा मामला था, सब मामला हल हो गया। एक मामला ऐसा था, देखिए उसमें भी लगे थे कि अनुराग के मामला में सिर्फ लालतबा नहीं माना, अब ये जान लीजिए नहीं, ये भी मामला यहाँ तक पहुँचता नहीं। जैसे उसको हम लोग समझा रहे थे तो वो चीज़ें उसके दिल में दिमाग में घुस नहीं रहा था। बहुत मेहनत किए थे, मैं याद देखिए, मैं बजरंग बली कसम खा रहा हूँ, उस मामले में लालतबा के इतना समझाए थे कि कुछ कहिए मत। कि देखिए हर मामला बाउंड्री मरा गई, उसको जो विवादित ज़मीन था दे दिया गया था। अनुराग के पिताजी कहें कि प्रधान जी जो कह दीजिए उसको हम मान लेंगे। लेकिन उसका मन में क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, उसके मन में यही चल रहा था कि हम अनुराग की हत्या कर देंगे तो कच्चा मकान जो है इनका पूरा हम यहाँ से लगा के पूरा ले लेंगे रोड तक। उसका मामला मन में यही था। तो देखिए एक मामला ऐसा था कि यही नहीं हुआ, नहीं तो हर मामला हम अगर पहुँच जाते हैं, दोनों पार्टी को बैठा के समझा बुझा के अच्छे ढंग से और खुशहाल करके आते हैं और मामला हल भी हो जाता है। प्रधान जी, लास्ट में आप जो इस सादा जीवन जीते हैं थोड़ा दस बताइए, क्योंकि लास्ट में मेरा मतलब पॉइंट रहेगा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्यों ऐसे मतलब रहते हैं बस। देखिए भैया, मेरा जो स्वभाव है, हम अपने तरीके से चलते हैं, ना तो किसी के कहने पे ना तो किसी के चढ़ाने पे। बहुत लोग कहते हैं कि प्रधान जी, अरे प्रधान दुनिया भर प्रधान है, देखिए कैसे रहते हैं, आप कैसे रहते हैं। हम कहते हैं उन लोगों से और समझाते भी हैं। बहुत से आते हैं हमारे मित्र दोस्त और बुजुर्ग भी कहते हैं। तो हमारा देखिए, हम किसी कहने पर नहीं चलते हैं। यानी ग्राम सभा में पता कर लीजिए, अगर कोई काम हमें कराना है, 2 पार्टी है, तो हम किसी को सुनते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, जो लीगल है जो सही है उसको खड़ा होकर हम करा देते हैं। आप कहीं भी किसी कोने से आप पूछ लीजिए मेरे ग्राम सभा में, अगर लीगल है वो मेरा घर का न हो, मेरा चाचा ही न हो, मेरा भाई न हो, अगर वो लीगल है तो हम भाई की बात नहीं सुनेंगे, जो लीगल है वो करा देते हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिए, मेरा चैलेंज है कि ये मेरे ग्राम सभा में नहीं, अन्य ग्राम सभा में आप पता करेंगे तो यही सब कहेंगे, भैया जो सही रहता है वो किसी की नहीं सुनते हैं और करा देते हैं। और उसके बाद अगर 10 लोगों को काम अच्छा लग रहा है, 1 लोगों को ख़राब लग रहा है, वो भी काम हो जाता है और आसानी से हो जाता है कि कोई सामने भी नहीं आता है। और जो विपक्षी हैं, विरोधी हैं, वो हाथ समझ ली थोड़ा मैल के रह जाते हैं कि कैसे हो गया। अब विरोधी तो बहुत एंटी पार्टियों को चढ़ाते हैं। एक विरोधी अगर समझ लीजिए एक पार्टी को पकड़ लेता है, चढ़ाने लगता है, लेकिन जब हमारे सामने आते हैं दोनों पार्टी तो जैसे हम कहते हैं वैसे मान भी जाते हैं। कहीं भी पता कर लीजिए, तो मेरा एकदम खुला चैलेंज है कि ये चीज़ें अब समझ लीजिए कि कोई मामला हो तो उस मामला को अगर हर चीज़ हम समझ के और ढंग से निपटाते हैं तो उस चीज़ दिमाग में बैठता भी है। और जब दिमाग में बैठता है तो कहते भी हैं, चलिए प्रधान जी आपकी बात है, आप सही कह रहे हैं, आप करा दीजिए। लेकिन करा दीजिए और करा के आपको रहना है जब तक नींव न पड़ जाए, दीवार न खड़ी हो जाए, तो हम उसी तरह से खड़ा होकर उसको कराते भी हैं जिम्मेदारी। क्या लगता है प्रधान जी, कुछ आध्यात्मिक शक्ति है प्रभाव आपके ऊपर? देखिए भैया, अब तो हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें ये लगता है, क्योंकि आपकी बात को लोग मानते इसलिए कह रहा हूँ मैं। हाँ भैया, ये तो हम कह रहे हैं कि वो जानते हैं, अगर हम कोई 2 पक्ष हैं, अगर हम पहुंच जाते हैं तो उन्हें विश्वास रहता है कि प्रधान जी गलत हमारे साथ नहीं करेंगे और जो भी होगा वो न्याय करेंगे और उचित करेंगे। ये पूर्ण रूप से विश्वास रहता है। भैया ये भी बता दें,
मैं बजरंग बली की कसम खा रहा हूँ कि जब से मैं प्रधान हूँ और उसके पहले भी, जब से मैं समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र में 20 साल से टहल रहे हैं, मेरे रेख नहीं थी, मैं कैंची चला रहा था, तब भ्रमण कर रहा था मैं। ये चीज़ें लोगों को विश्वास रहता है कि जो करेंगे वो उचित करेंगे, वो किसी की नहीं सुनेंगे। अब मैं वोट का राजनीति नहीं करता हूँ, इसीलिए आज हर मामला हल हो जाता है। अगर हम वोट राजनीति किए होते तो एक मामला नहीं हल हुआ होता और सब मामला वैसे पड़ा रहता। हम ये देखते कि नहीं उनके घर में 10 वोट है और इनके घर में 2 वोट है, तो हम 10 वोट की तरफ रहें, तो ये सब काम मेरा नहीं है। मैं प्रधान जी आपने बहुत गूढ़ बात बताया, क्योंकि हम लोग फील्ड में देखते हैं प्रधान जी लोग, जिसके यहाँ ज़्यादा वोट है उस आदमी खुला खड़ा हो जाएंगे, गरीब बेचारे परेशान कर देते हैं। ये चीज़ें तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन नहीं, हर प्रधान को हम कह रहे हैं ये चीज़ें दिल में मत रखिए, दिमाग में मत रखिए। ये चीज़ें जो सही है और सत्य है उसी पे खड़ा होकर करा दीजिए। आज न कल जो विरोधी रहेंगे और जो जैसे दोनों पार्टी, एक पार्टी को नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन वही कमवा 10 दिन बाद, हम बहुत से सारा काम कराएं ऐसा, लेकिन 10 दिन बाद वही जो हमारे प्रधान जी अच्छा काम नहीं किए, 4 दिन बाद हमसे आकर प्रधान जी हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर दिए हैं आप, और ये विवाद ख़त्म हो गया और बढ़िया हो गया है। ये चीज़ें हमें भैया कम हम कई 100 लोग आके बताएं और बहुत से सारा हम काम कराए हैं। मतलब ये रहा कि जब तक आप प्रधान रहेंगे अपने पूरे जीवन में कपड़े पुलिस नहीं आएगी। देखिए भैया, जब से हम प्रधान हुए हैं आप पता कर लीजिए, जैसे अन्य गाँव में हम देखते हैं प्रधान खुद कहते हैं अरे 100 नंबर बुला लीजिए, 100 नंबर बुला लीजिए। तो पहले तो उस मामला को, जो भी प्रधान रहे उस मामला को पहले बैठ के समझाइए, बुझाइए। क्योंकि आप ग्राम सभा के प्रधान हैं तो सबका आप जो है गार्जियन के रूप में हैं, और आप बैठा के समझाइए। 1 दिन नहीं, उसमें 10 दिन लगिए, जब तक वो मामला हल ना हो जाए, उसी को प्रधान कहते हैं भैया। तो हमारे ग्राम सभा में समझ लीजिए कि बहुत टेपकल, बहुत अथवा जैसे विरोधी चढ़ा देते हैं तब भी कोई बात होती नहीं। तो आप हम जब से प्रधान हुए हैं आप पता कर लीजिए कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रशासन और शासन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे 100 नंबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे थाने से भी लोग कहते हैं कि भैया आपका ग्राम सभा, आपका जो है लोग बहुत शांति से हैं और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। कभी प्रधान जी ऐसा हुआ कि आप जो है 2 या 3 दिन बिना खाए किसी मैटर को सॉल्व करने में लगे रहे हों? देखिए भैया, बहुत से सारा मैटर ऐसा है, बहुत से सारा मैटर ऐसा है कि 2 दिन 3 दिन हम खाना नहीं खाए हैं। कि जब विपक्षी लग जाते थे चढ़ाने के लिए एक पार्टी को, तो वो पार्टी नहीं मान रही थी, तो उसमें जैसे हो जाता है ना भैया, कोई चीज़ वर्चस्व कि सही काम है वो होना चाहिए, तो उसमें 1 दिन नहीं भैया, हम 4 दिन नहीं खाना खाएं, लेकिन उसको काम करा के दिखाए हैं और करा दिए। बहुत से लोग चैलेंज किए, क्या प्रधान जी आज इतना दिन का काम छूटा हुआ, 40 साल 50 साल आप हाथ डालेंगे तो इसमें क्या होगा? और हमारी यही बात रहती है कि मामला हल होगा। आप समझ, एक मामला भैया 16 दिन लग गया है हमें हल करने में, 16 दिन, अपने ग्राम सभा की बात कर रहे हैं और मामला हल हुआ है। 40 साल 50 साल की पुराना बात कर रहे हैं, वो मामला हल हुआ है और सब संतुष्ट हुए हैं। तो हम ये जानते हैं भैया, अगर इनार में से रस्सी निकल रही है तो पत्थर पे निशान और दाग पड़ जाती है। तो कोई काम भैया आप लग जाएंगे और रखड़ करेंगे तो मामला हल होना तय है। तो प्रधान जी, इसमें ये भी होता होगा कि आप उस मैटर के लिए जब रात में सोते होंगे सपना आता होगा, कुछ उसके निर्णय भी लेते होंगे आप सोते हुए ही? देखिए भैया, जैसे आप बता दें आपको, जैसे मामला नहीं हल हो रहा है, आप खाना पीना खा के और ज़्यादातर करके अगर आप भोर में दिमाग आँख बंद करके उसको सोचेंगे तो कैसे हल होगा, कैसे मामला हल हो जाए, दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाए, हल भी हो जाए, जो विरोधी चढ़ा रहे हैं उन लोगों के गाल में तमाचा लगे, कैसे लगे। अगर भोर में आप आँख मूंद के अगर सोच रहे हैं भैया ना, तो हम तो बहुत से सारा इस सोच के कराए हैं, हो भी गया है। तो वो दिमाग में खटखट जैसे नहीं होता है, बैठता जाता है, वैसे सुबह जाके उसको मामला को हम हल करना चाहते हैं तो वो हल भी हो जाता है। तो सुबह के सोच और सुबह के
और सो के आप बेड पे रहिए और सोए रहिए, उसको सिर्फ नमन करिए तो वो चीज़ें बहुत सही साट जाता है। प्रधान जी, आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। आपको चैनल को भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आपके दर्शक लोग जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे, समझ लीजिए कि उन लोगों को गहराई से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जी दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भगवान श्री राम प्रभु का वनवास होता है तो वो भी कहीं न कहीं ऐसे ही, मतलब समझिए कि आप भूमि पे सोते थे। और वो चीज़ दृश्य आज मुझे देख करके याद आ गया, जब देखा कि प्रधान जी ऐसे मंदिर पे सोए हैं, बिस्तरा लगाए हैं। बड़े बड़े प्रधान जी देखते होंगे आप एसी वाले कमरे में रहते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ यहाँ आने के बाद मुझे एक अलग ही अनुभूति होती है।